Hello everyone. So our today's topic is about साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अदर नेम क्या क्या हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कभी कभी बोला जाता है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी बोला जाता है, या मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं द जीन्स गवर्निंग द ट्रेट शोइंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। कहते हैं कि वो वाली जीन्स जो कि क्या शो कर रही हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, वो कहाँ पर लोकेट करती हैं? वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस वो लोकेट करती हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती हैं, वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होती है। मतलब कि वो साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस। तो वो ऐसी जीन्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, उन जीन्स को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर रेफर टू एज प्लाज्मा जीन्स। साइटोप्लाज्मिक जीन्स, उन जीन्स का क्या नाम है? प्लाज्मा जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन, साइटोजीन्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स। ठीक है, और इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस। राइट, देन उसके बाद प्लाज्मन। प्लाज्मन का क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज अ सम टोटल ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मम। और प्लास्टम क्या होता है? प्लास्टिड, दैट इज अ सम टोटल ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ प्लास्टिड। एंड कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? सम टोटल ऑफ जीन्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। All available evidences indicate plasma gene are located in the DNA present in mitochondria, because जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी सेल्फ कंजर्वेटिव है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वही डीएनए किसको एज ए एविडेंस हम बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, और ये स्पेशली मैटरनल जो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वहीं से ये जो डीएनए है ना, वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इन अ क्लोरोप्लास्ट, या तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला या फिर क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसे सीपी डीएनए, दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? दो साइंटिस्ट, दैट इज़ कॉरेन एंड बोर, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉरेन एंड बोर, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? द साइटोप्लाज्म माइनस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज़ नोन एज साइटोसोल। ठीक है, सो उन्होंने कॉरेन एंड बोर ने दोनों साइंटिस्ट ने मिराबिलिस जेलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट बोला जाता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इसी से उन्होंने डिस्कवरी की थी कि हाँ, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो टर्म बोली है ना, उन्होंने बोला है कि वो ऐसा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जाने कि आप ऐसे सिंपल मतलब टर्म में याद रखिए, वो वाला साइटोप्लाज्म जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस साइटोप्लाज्म को क्या नाम से जाना जाएगा? उस साइटोप्लाज्म को साइटोसोल के नाम से जाना जाएगा। Then the cytoplasmic inheritance arises due to the plasma gene located in the cell organelles। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो ये मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ना, ये किसकी वजह से है? प्लाज्मोजीन्स की वजह से है। और ये कहाँ पर होती हैं? ये सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेलिस कौन सी होती हैं? वो वाला मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिड्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंड दैट आर इंटीग्रल कंसिक्वेंस ऑफ नॉर्मल सेल। तो ये नॉर्मल सेल के इंटीग्रल कंसिक्वेंस हैं। देन उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्लास्टिड इनहेरिटेंट एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, और हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर ले कि ये वाला इस तरीके का जो मतलब इनहेरिटेंस था, इसकी एविडेंस कहाँ से मिली थी? तो उन्होंने मिराबिलिस जेलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट बोला जाता है, तो कॉरेंस और बोर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको 1908 में एविडेंस मिला कि यस,
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, दे आर टर्म्ड एज अ प्लास्टिड इनहेरिटेंस, एंड इस तरीके के जो इनहेरिटेंस था दे टर्म्ड एज प्लास्टिड इनहेरिटेंस, right? Then next scientist, that is a Rhodes, investigated considerable details that at least in plants and cytoplasm does play a genetic रोल। कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की इस मुद्दे पे कि सच में क्या साइटोप्लाज्मिक एग्जिस्ट करता है, डज साइटोप्लाज्मिक रियली डू एग्जिस्ट। सो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे उन्होंने डिटेल्स देखी और उन्होंने डिटेल्स में जो प्लांट की डिटेल पूरी ली, उन्होंने साइटोप्लाज्म जो पूरा देखा, उसका जेनेटिक रोल पूरा देखा, तो हाँ उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि येस इट डू एग्जिस्ट। देन बट in 1926 मॉर्गन, दैट इज़ अ T.H. मॉर्गन, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, कंक्लूडेड दैट साइटोप्लाज्मिक में बी इग्नोर्ड जेनेटिकली। उन्होंने ये बोला कि जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो प्लाज्मा को हम इग्नोर कर लेते हैं जेनेटिकली। The presence of DNA in chloroplast was the first demonstrated by Riss and Plot, ठीक है, PLAUT, प्लॉट और रिस ने सबसे पहले इसकी प्रेजेंस देखी 1962 में थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देन उसके बाद 1963 के में नास और उनके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने प्रोवाइड किया एग्जिस्टेंस ऑफ DNA इन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। पहले 1962 की बात हुई है, फिर 1963 की बात हुई है, और उससे पहले 1926 में मॉर्गन ने बात की है, देन 1962 में बात हुई है, देन 1963 की। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन उसके बाद 1954 की में जो रुथ सैगर थे उन्होंने डिस्क्राइब किया यूनिपेरेंटल किसको बोला उन्होंने वर्ड, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए उन्होंने यूनिपेरेंटल जो इनहेरिटेंस था वो बोला, ठीक है। यूनि मतलब होता है सिंगल, ठीक है, पेरेंटल मतलब पेरेंट, एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस इन क्लैमिडोमिनस। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या एक तरह का फंजाई है। उन्होंने देखा कि यूनिपेरेंटल जो जिसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसकी एग्जिस्टेंस किस में देखी उन्होंने, सेप्टोमाइसिन में देखी, ठीक है। एंड शी ऑल्सो नोटिस दैट बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, दैट इज़ अ नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन विच द प्रोजेनी इनहेरिट अ मैटरनल एंड पैटर्नल एलील ऑफ ए जीन। उन्होंने देखा कि इस तरह के मतलब क्लैमिडोमिनस में कि हाँ बाई पेरेंटल भी है और यूनिपेरेंटल भी है, क्योंकि बाई पेरेंटल तो बाय मीन्स दो, ठीक है, बाय पेरेंटल जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, पेरेंट एज अ फादर और मदर, ठीक है, जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, जो कि मैंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे उनके टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी हमें इसके बारे में पता लग गया था। देन बट उन्होंने यूनिपेरेंटल जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस था उन्होंने उसके बारे में भी पता लगाया कि येस इट डू एग्जिस्ट। एंड नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन विच द प्रोजेनी इनहेरिट मैटरनल एंड पैटर्नल अलील ऑफ ए जीन एंड अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा। अब उन्होंने इस वाले टर्म में क्या बोला है कि जो मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इन विच बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ऑर्गेनेलर डीएनए टू द प्रोजेनी। ऑर्गेनेलर डीएनए जो है वो प्रोजेनी को देते हैं एज अक्कर इन बाईपेरेंटल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन सैक्रोमाइसिस सिरेवसी। सो उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी, सैक्रोमाइसिस सिरेवसी में, ठीक है। सो इसी के साथ हमें पता लगा कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है जिसमें कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड जीन ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ऑर्गेनेलिज हैं और इनमें इनका जो डीएनए है ना ये आगे पास आउट होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनेलिज का डीएनए भी पास आउट होता है, न्यूक्लियस का तो होता ही, तो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है वो तो होगा ही होगा, बट इसके साथ साथ जो ऑर्गेनेलर डीएनए है वो भी पास आउट होता है टू द प्रोजेनी। सो इसी के साथ हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पता लगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर करके लाऊंगी। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।